Assalamu alaikum dear student, I hope you are all well dear student. In last class we end up with the division. Today we will do word sum. So open up your book at page number 122. ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ वर्ड सम या स्टोरी सम्स जो हैं ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं. उन्होंने बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपको कौन सा मेथड लगाना है, वेदर यू हैव टू अडॉप्ट एडिशन, वेदर यू हैव टू अडॉप्ट सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. ओके, तो आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है किस टाइप के क्वेश्चन में, वो पहले हमें सिखाया गया और नेक्स्ट पेज पे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है. तो पहले हम ये समझेंगे कि इन्होंने क्या किया है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम खुद सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव राधा बॉट ए पेन फॉर ₹20, इरेजर फॉर ₹7.50 मीन्स ₹7.50 एंड अ कार्ड ऑफ ₹50 मेक अ बिल फॉर हर. अब आपने बिल बनाना है. ठीक है, तो बिल जो है इस तरह से बनाया जाता है, एक तरफ आपने प्रोडक्ट के नाम लिख दिए, लास्ट पे टोटल लिख दिया, इस तरफ रुपी में कितने पैसे उसने पे किए और पैसे में कितने किए. ठीक है, अब इस केस में देखो उसने क्या लिया था, पेन लिया था. पहले पेन कितने रुपीज़ का था, ₹20 का. इरेज़र लिया था ₹7.50. एक तरफ हमने रुपीज़ रख लिए और एक तरफ पैसे रख लिए. ठीक है, क्योंकि ऊपर पेन में कोई पैसा नहीं था तो जहाँ पैसा कुछ भी नहीं है वहाँ आपने 0 लिखना है. ठीक है, और कार्ड में भी ₹15.50 है तो हमने पैसे वाली साइड ₹50 लिख लिया और रुपीज़ वाली साइड ₹15 लिख लिया और इस तरफ लिख लिया कि प्रोडक्ट का नाम क्या था, कार्ड था. चीज़ का क्या नाम था, कार्ड था. ठीक है, कार्ड, इरेज़र और पेन के हमने यहाँ पे जो है कर दिए, उसका बिल बना दिया. अब इस बिल बनाने के बाद हम एक एक चीज़ के पैसे थोड़े ना लेंगे, हम टोटल करेंगे. तो टोटल यहाँ क्या करना है, एडिशन करना है कि टोटल पैसे राधा को कितने पे करने पड़ रहे हैं शॉप पे. ठीक है, शॉप पे जहाँ से उसने लिया स्टेशनरी शॉप से उसको कितना पे करना पड़ रहा है. तो टोटल जब हम कर लेंगे इसका टोटल आपको निकलेगा. लेट मी डू हेयर ₹20 का. तो उसने क्या लिया था, पेन दिया था. ₹7 का उसने इरेज़र लिया था. अब देखो ₹7 हैं और ₹50 हैं. ₹50 पॉइंट से इस तरफ आ जाएंगे इन दो ज़ीरो के नीचे. ठीक है, अब ₹7 कहाँ आएगा, देखो अब वापस से इसको 1 टेंस करो. 7 किस पोजीशन पे आएगा, 1 पोजीशन पे, सिंगल डिजिट है. ठीक है, और फिर आया 15 कहाँ आएगा, लिखना आपको आना चाहिए. 15 2 डिजिट है तो 15 ऐसे आएगा. ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, ₹15.50 था. ठीक है, अब 0 3 0 ऐड करो तो आंसर 0 ही आएगा. 5 और 5 10 हो जाता है, 0 ऐड करो कोई चेंज नहीं आता. 10 का क्या आएगा, 0 आएगा. अभी आपने पॉइंट नहीं कंसीडर करना है. 1 आपका कहाँ चला जाएगा, 1 आपका कैरी में चला जाएगा. ठीक है, 1 आपका कैरी में चला जाएगा. 7 और 1 8 और 5 कितना होता है, 13 का क्या होता है, 3 यहाँ पे आएगा. 1 यहाँ पे चला जाएगा कैरी में. 2 और 1 3 और 3 और 1 4 43. अब आपने यहाँ पे पॉइंट पुट कर लेना है. ठीक है, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है ना, दो नंबर के, तो 2 नंबर के बाद ही आपने पॉइंट पुट कर लेना है. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लिखना आना चाहिए और क्या फिर सॉल्व करना जो है वो आंसर आपका करेक्ट आएगा, अदरवाइज आंसर आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा. नाउ नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. फारूक bought a bag of ₹425 and a cap of ₹225 मतलब ₹225 50 he gave a 2000 rupee note to the shopkeeper. How much money did the shopkeeper return? अब एक लड़का है जिसका नाम फारूक है, उसने क्या लिया, उसने एक लिया बैग लिया जिसकी प्राइस क्या थी, 425. ठीक है, एक तो उसको 425 का बैग पड़ा और 225 रुपीज़ और 50 पैसे का उसको क्या मिला, एक कैप मिली. ठीक है, अब देखो 225 पूरा एज इट इज़ आएगा और पैसा मैंने आपको कहा पॉइंट के इस तरफ जाएगा, वो इनके नीचे नहीं लिखना, वो अलग से लिखना है, 50 पैसा. अब इस केस में कोई पैसा नहीं था तो यहाँ हम 2 0 पुट कर लेंगे. ठीक है, 2 0 पुट कर लेंगे. अब यहाँ पे देखो, अब इसका पहले हम क्या कर लेंगे, टोटल के टोटल बिल उसको कितना पे करना है, पहले हम टोटल निकालेंगे कि कितना बिल पे करना है. नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हम देखेंगे उसने कितना पे किया, फिर वापस करेंगे. पहले 0 का 0, 5 का 5. ठीक है, 5 और 5 10, 0 1 2 और 2 4 और 1 5, 4 और 2 6.
तो उसको बिल कितना पे करना है, 650 रुपीज़ 50 पैसा, इतना बिल उसको पे करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ 650 रुपीज़ 50 पैसा उसको पे करना है। अब उसने दिया कितना, उसने दिया 2000 का नोट शॉपकीपर को। ठीक है, कभी हम कम रुपए की चीज़ लेते हैं और हम ज़्यादा पैसे देते हैं, फिर शॉपकीपर हमें रिटर्न करता है ना, फिर हमें जो वापस आना होता है वो रिटर्न करता है। अब उसने भी 2000 दिया, बिल उसको इतना देना था 650 रुपीज़ 50 पैसे का। अब उसने 2000 दिया तो हम 2000 लिख लेंगे। ठीक है, उसने 2000 दिया। ठीक है, उसको देना कितना था, 600। अब देखो ये 50 पैसा है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं है 2000 के बाद, तो हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर लेंगे, 50 पैसा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा ये 650 है ये कहाँ आएगा, ये 650 ऐसे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, आपने रुपीज़ वाले को करना है कंपेयर, तो ये 3 डिजिट नंबर है 650, और जो ये 2000 है ये 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, आप देखो देना उसको कितना था, इतना दिया, कितना, इतना। अब उसको कुछ वापस आएगा, रिटर्न आएगा, तो हम यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, माइनस करना होता है। ठीक है, अब जब माइनस करेंगे, लेट मी चेंज कलर, देखें 0 में से 0 निकालो 0 आता है। अब 0 में से 5 निकालो तो नहीं निकलता, तो हम 12 करना है। अब आपने इस पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाना है, तो 12 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 12 हम देखो यहाँ पे भी 0 0 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 12 करेंगे ये 10 बनेगा। अब यहाँ से यहाँ 12 करेंगे तो ये 10 बनेगा, और ये कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। अब यहाँ से यहाँ 12 करेंगे ये 10 बनेगा, ये कितना रह जाएगा, ये 9 रह जाएगा। यहाँ से 12 यहाँ करेंगे ये 10 बनेगा, ये कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा, और यहाँ ये 1 रह गया। चलो अब हो गया हमारा 12, आपने एक बार में ही कंफर्म कर लेना है, उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करो। 10 में से 5 5, 9 में से 0 9 एज इट इज़, 9 में से 5 4, 9 में से 6 3, और 1 का 1 आएगा, और यहाँ हम पॉइंट सेट कर लेंगे जहाँ पॉइंट हमारा था 2 डिजिट के बाद। ये कहाँ गलती हुई, सॉरी, यहाँ ओके। अब उसको रिटर्न, गलती नहीं हुई है, सही आंसर है, सॉरी फॉर दैट, मैं खुद कंफ्यूज होगी। उसको 650 2000 रुपीज़ दिए थे, उसको 650 रुपीज़ 50 पैसा पे करना था, तो उसने वो पे किया। तो अब उसको वापस कितने देगा शॉपकीपर, उसको वापस देगा 1349 रुपीज़। ठीक है, 1349 रुपीज़ और 50 पैसा, इतने उसको शॉपकीपर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। मेरे माइंड से निकल गया हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे। चलें, अब आपको समझ आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने 2 स्टेप में किया। एक तो उसका टोटल उसने कितना पे करना था फारूक ने, और फिर उसने पे कितना किया। ठीक है, एक बार हमने ये निकाला कि उसको पे कितना करना है। ठीक है, और दूसरी बार हमने क्या निकाला कि उसने जितना पे किया शॉपकीपर उसको कितना रिटर्न करेगा। तो शॉपकीपर ने उसको 1349 रुपीज़ और 50 पैसे जो हैं रिटर्न किए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए डजन, डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, दर्जन, दर्जन में कितने होते हैं, 12। बनानास कॉस्ट 22 रुपीज़ 50 पैसा, ये तो बहुत बड़ा झूठ है, ऐसे तो आते नहीं है। हाउ डज मधु पे फॉर 2 डजन बनानास। अब बोल रहा है कि एक दर्जन मतलब एक डजन बनानास की कीमत है 22 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, और अगर मधु ने एक डज़न में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो मधु अगर 2 डज़न लेती है, ठीक है, 12 2 24, तो 24 बनानास की कीमत या 2 डज़न बनाना की कीमत क्या होगी। इस केस में हम क्या कर सकते थे, एडिशन भी कर सकते थे, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन का करेंगे तो ईज़िली हमें आंसर निकल जाएगा। एज वी ऑल नो कि मल्टीप्लिकेशन इज़ आल्सो अ रिपीटेड एडिशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आप इसको क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डज़न की बात हो रही है, अगर एक डज़न इतने के मिलते हैं 22 रुपीज़ 50 पैसा के, तो 2 डज़न कितने के आएंगे, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 0 0, ठीक है, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 0 आंसर विल बी 0। 2 5 = 10, 10 का 0, 1 कहाँ जाएगा कैरी में, 2 2 = 4 और 1 5, 2 2 = 4।
ओके, तो यहाँ आपने पॉइंट पुट कर देना है 2 डिजिट्स के बाद, यहाँ भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो आपके कितने आएंगे 45 रुपीज़ में, ठीक है। पैसा तो कुछ भी नहीं है ना, 0 0 है, तो 45 रुपीज़ में ही आपके 2 डज़न बनानाज आ जाएंगे, ठीक है, जो मधु को पे करने हैं 2 डज़न के लिए, ठीक है। चलें, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Murli had 40 rupees 50 paisa. He bought 3 small cups of vanilla ice cream with the money. How much did he each cup cost? ठीक है, अब मुरली के पास पैसे कितने थे 40 रुपीज़ 50 पैसे। अब उसने 3 क्या खरीदे स्मॉल कप वनीला के, ठीक है, उसको पूरे के पूरे पेमेंट कर दी उसने 40 रुपीज़ 50 पैसे। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमें 3 वनीला जो हैं हमने लिए, उसके 40 रुपीज़ टोटल बनी पेमेंट मुरली ने जो लिए। अब बताना है कि एक वनीला की कीमत क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिवीज़न करेंगे, ठीक है। हम उस केस में क्या करेंगे, जब हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की, हमें ग्रुप की आप चीज़ की कीमत दी होगी और एक पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे उस केस में डिवीज़न करेंगे, ठीक है। अब हमें टोटल कितने रुपीज़ हैं 40 रुपीज़ 50 पैसे थे मुरली के पास। कितने खरीदे उसने वनीला, 3 वनीला कप खरीदे। अब इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक वनीला का कप की रेट पता चल जाएगा। अब 3 और 4 को कंपेयर करो तो 4 जो है बड़ा है, तो मतलब 3 के टेबल में ये आएगा 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, तो 1 यहाँ नीचे आ जाएगा, माइनस करेंगे जब नेक्स्ट स्टेप में तो 0 नीचे उतार लेंगे 10। अब 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता, तो 3 कितने ज़ा 3 ज़ा 9 होता है, 3 4 ज़ा 12 बड़ा हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 कर लेंगे, ठीक है, 9 करेंगे। अब यहाँ से यहाँ 12 करेंगे, ये 10 बनेगा, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 0 बच जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 बच गया, ठीक है। अब 1 बचा ना, अब इस 5 को नीचे उतार लो, ठीक है, पहले आप इस 5 को नीचे उतार लो। 3 5 ज़ा 15 होता है, 15 होता है, ठीक है, तो यहाँ पूरा ये सॉल्व हो गया। अब ये 0 मैंने आपको कहा था कि डिविडेंड में जितने डिजिट होंगे चाहे 0 भी हो उसको भी सॉल्व करना पड़ता है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में 0 नीचे लाओगे तो ऊपर क्या करोगे 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0 से, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया, पूरा सॉल्व हो गया डिविडेंड। अब यहाँ पे आपने डिवाइज़र में कितने नंबर के बाद पॉइंट पुट कर देना है, 2 नंबर के बाद यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद पुट कर देना है। तो हमें रेट आ गया कि एक वनीला आइसक्रीम का क्या रेट है 13 रुपीज़ 50 पैसे, इसीलिए 3 वनीला उसको कितने की पड़ी 40 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। ये स्टोरीज हम ऑलरेडी सॉल्व थे, बट समझाना ज़रूरी था कि किस केस में कैसे सॉल्व किया गया है। चलें, अब इसी के बेस्ड पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो इसी बेस्ड पे है, तो वो हमने खुद करने हैं, तो हम उन पे करते हैं। चलें और नेक्स्ट पेज पे चलें, 120। ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, बाकी रेस्ट जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। चलें फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, मेक अ बिल, एक बिल बनाना है। हमने अभी सीखा बिल कैसे बनाते हैं। उसमें टी जो है 40 रुपीज़ 50 पैसे की है, शुगर जो है 39 50 पैसे का है, और मिल्क जो है 22 रुपीज़ का है। नाउ हम क्या करेंगे, इस तरफ प्रोडक्ट लिख लेंगे, इस तरफ हम चलें लिख लेते हैं। हमारे क्या है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगी, जैसे टी को मैं रिप्रेजेंट करूँगी टी से, शुगर को एस से, और मिल्क को एम से, और उसके बाद टोटल TOT है, ठीक है। टोटल हमने फाइंड आउट करना है। ओके, थोड़ी लाइन ज़्यादा दूर पड़ गई, ठीक है। अब ये टोटल आप, मैं TOT लिख रही हूँ, आप AL अपने नोटबुक पे करना है तो अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब देखें, अब सबसे ऊपर हम रुपीज़ का लिख लेंगे सिंबल, और यहाँ से हम पैसा लिख लेंगे, एज इट इज़ था ना ये हमने इसको बाइफरकेट कर दिया। अब हमने प्राइस लिख लेनी है, टी की प्राइस कितनी है 40 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है, 40 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है। ये आपका 50 पैसा है, ध्यान, थोड़ा सा स्पेस की कमी है यहाँ पे, 50 पैसा, ठीक है, 50 पैसा। नेक्स्ट कीमत क्या है शुगर की क्या है 39 रुपीज़ 50 पैसा, 39 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है। और मिल्क क्या है 22 रुपीज़ का है, तो पैसा कुछ नहीं है, तो पैसा आपने क्या पुट कर लेना है अपनी तरफ से 0 0 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो आप पुट कर सकते हो, ठीक है।
चलें, अब ये बन गई, हमें बिल बन गया। लेट मी चेंज कलर। बिल बन गया तो अब हम इसको टोटल बता देंगे कि इसको कितने पे करने हैं, हमें कितने पे करने हैं इन प्रोडक्ट्स के लिए। अब 0 0 का 0 ही आएगा। 5 और 5 10 होता है, 0 ऐड करो, कुछ नहीं। 5 और 5 10, 0 1 कहाँ गया, कैरी में चला गया इस यहाँ पे, ठीक है। 9 और 1 10, 10 और 2 कितना होता है 12, 2 1 फिर से कैरी में आ गया। 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 8 9 और 1 10, ठीक है। आप नोटबुक पे करोगे तो आपका आंसर आएगा 102.00, ठीक है। तो 102 रुपीज़ का टोटल हमारा बिल आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट कर रहे हैं आप, पैसा हमारा कुछ नहीं बचा, कंप्लीट हो गया, ये हमने बिल बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असदर बॉट टी-शर्ट ऑफ ₹375, ही गेव 500 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड द शॉपकीपर रिटर्न। अब उस असदर ने क्या ख़रीदा, एक टी शर्ट खरीदी जिसकी कीमत कितनी थी 375 रुपीज़, ठीक है। और उसने शॉपकीपर को कितने दिए 500 रुपीज़ का नोट दिया। तो अब आप बताओ शॉपकीपर उसको कितने पैसे रिटर्न करेगा, ठीक है। शॉपकीपर को उसने दिए कितने 500, ठीक है। तो आपने ऊपर बड़ी वैल्यू लिख लेनी है, दैट इज़ 500। तो उसको देने कितने थे 375, 375 जो है डिडक्ट कर दो, उसने शॉपकीपर को 500 दिए, 375 शॉपकीपर अपने पास रखेगा। तो अब देखो शॉपकीपर को वापस कितने देने, तो हम माइनस कर देंगे 500 में से 375। तो अब यहाँ से देखो 0 में से 5 नहीं निकलता, तो करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये भी 0 है, नेक्स्ट नंबर से लेना होता है, पर ये भी 0 है तो ये यहाँ से लेंगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 10 बन जाएगा, 10 से यहाँ जाएगा, ये 10 बनेगा और यहाँ क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा, ठीक है। अब 10 में से 5 डिडक्ट करो तो आपका आंसर 5 आता है, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बच जाएगा और 4 में से 3 जाएंगे तो 1। 125 रुपीज़ शॉपकीपर को जो है वापस देने हैं, किसको, असदर को, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। चलें अब नेक्स्ट देखें, जतिन बॉट 6 पेस्ट्री ऑफ ₹15, हाउ मच डिड ही पे। अगर 6 पेस्ट्री लेता है जतिन और एक पेस्ट्री की कीमत 15 रुपीज़ है, तो आपको बताना है कि उसको 6 पेस्ट्रीज़ के लिए क्या पे करना पड़ेगा। तो सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे, ठीक है। 5 6 5 जा 30, 0 3 6 1 जा 6 और 3 9, 90 रुपीज़ पे करने हैं उसको टोटल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, माला गॉट 360 बाय सेलिंग 6 ऑफ हर लार्ज फ्लावर पॉट, ठीक है। ये फ्लावर पॉट होते ना, ठीक है, इनको माला ने बेचा और उसको 6 बेचने पे कितने मिले 360। फॉर हाउ मच डिड शी सेल ईच पॉट। अब ईच की बात आ गई ना, मैंने कहा था एक की कीमत निकालनी हो तो हमें डिवीज़न करना होता है, एक की कीमत दी हो और बाकी सबकी निकालनी हो तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ये डिफरेंस रहता है, आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि आपको पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपना जो मेथड है वो यूज़ करना है, वेदर इट इज़ डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है। तो वो आपने क्वेश्चन से ही पता चलेगा। देखो यहाँ पे टोटल की कीमत दी है के 6 पॉट 360 के, तो आपने एक की कीमत पता करनी है। जब एक की कीमत करनी है तो आप डिवीज़न करोगे। जब एक की कीमत दी है, जैसे यहाँ पे इसने बोला है कि 6 पेस्ट्री ली, लेकिन एक पेस्ट्री की कीमत कितनी है 15 रुपीज़, तो आपने 6 पेस्ट्रीज़ को कितना पे करना पड़ेगा, तो आपने क्या करना है 6 को मल्टीप्लाई कर देना है। जहाँ आपको एक चीज़ की कीमत पता हो और टोटल की पता करनी हो तो मल्टीप्लिकेशन करो, जहाँ आपको टोटल दिया हो और एक की पता करनी हो डिवीज़न करना है, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रखनी है, क्वेश्चन में बताया नहीं जाएगा कि आपको डिवीज़न करना है कि मल्टीप्लिकेशन, वो आपने क्वेश्चन की सेंस से ही पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, चलें। अब कह रहा है कि माला ने 360 रुपीज़ टोटल में लिए और कितने पॉट्स बेचे 6, आपको एक पॉट की कीमत निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। हमें पता है 6 के टेबल में 36 कब आता है, 6 6 से 36 होता है, ठीक है। डिवीज़न हमने सीखी है, यहाँ पे 0 बच जाएगा। अब ये 0 जो है ना डिविडेंड का, ये हमें सॉल्व करना है। आप या तो डायरेक्टली यहाँ 0 पुट करके यहाँ 0 कर सकते हो, नहीं तो आप लॉन्ग डिवीज़न कर रहे हो तो आप ये 0 नीचे लाओगे, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 पुट करोगे। अब ये 0 जो आया ये आपका
माइनस करके आया, ठीक है। तो अब ये पूरा सॉल्व हो गया, आपका आंसर क्या आया 60 रुपीज़। इट मीन्स एक पॉट की कीमत क्या है 60 रुपीज़ है, इसीलिए उसने 6 पॉट कितने में बेचे 360 में, ठीक है। चलें, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि बिल कैसे बनाते हैं। फिर बिल बनाते हैं तो हमें टोटल पे करना पड़ता है, अगर कोई पैसे देते हैं तो रिटर्न शॉपकीपर किस हिसाब से करता है, और अगर हमें एक चीज़ की वैल्यू दी होगी तो बाकी की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय डूइंग मल्टीप्लिकेशन। और अगर हमें टोटल वैल्यू दी होगी तो हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे पता करते हैं, बाय डूइंग डिवीज़न, ठीक है। ये हमारी जो रियल लाइफ होती है ना, डेली लाइफ में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, तो आपको इनका अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो रेस्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद करेंगे ताकि आपको भी समझ आए कि कैसे करने हैं। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।